नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास एक बार फिर से इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई है। ये हमले सीरिया के औद्योगिक शहर अद्रा के पास असद की सेना के हथियार डिपो को निशाना बनाकर किए गए। इस घटनाक्रम ने सीरिया में जारी संघर्ष को और भी तेज कर दिया है, जबकि तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने भी अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। इजराइल के हवाई हमलों ने सीरिया में भारी तबाही मचा दी। यह हमला सीरिया के दमिश्क से उत्तर पूर्व में स्थित औद्योगिक शहर अद्रा के पास हुआ। सीरिया के सरकारी सूत्रों के अनुसार इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में संख्या को 6 बताया गया है। इजराइल की ओर से इस हमले के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आई है, जिससे इस हमले को लेकर और भी सवाल उठ रहे हैं। सीरियाई मानवाधिकार निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इजराइल ने असद की सेना के हथियार डिपो को निशाना बनाया। हालांकि इस हमले में किसे निशाना बनाया गया और हमले के उद्देश्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन यह साफ है कि सीरिया पर इजराइल ने हमले लगातार जारी हैं। इजराइल और सीरिया के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण हैं। इजराइल लगातार सीरिया के सैन्य ढांचे को निशाना बनाता है, खासकर उस क्षेत्र में जहां असद की सेना और ईरान समर्थित गुट सक्रिय होते हैं। इजराइल की और रणनीति सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, जबकि सीरिया इससे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। इजराइल के हवाई हमले, जिसमें विशेषकर सैन्य और हथियार डिपो को निशाना बनाया जाता है, सीरिया के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सीरिया के विद्रोही गुटों ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया दी। सीरिया में दिसंबर की शुरुआत में असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों ने बड़े हमले किए थे और वे इजराइल से मांग कर रहे हैं कि वह अपने हवाई हमले बंद कर दे। और सीरिया के आंतरिक संघर्ष को और जटिल बना रहे हैं, जिसमें विभिन्न समूह अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। सीरिया में तुर्की समर्थित विद्रोही समूह ने भी इस दौरान उत्तरी सीरिया में संघर्ष तेज कर दिया। तुर्की ने विद्रोहियों का समर्थन किया, खासकर उस क्षेत्र में जहां कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का नियंत्रण है। इन विद्रोही समूहों ने रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर को कोबानी के पास हमला किया। इन युद्धों का सबसे ज्यादा असर सीरिया के नागरिकों पर हो रहा है। लगातार हवाई हमले, गोलीबारी और विस्थापन के कारण लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की स्थिति सबसे दयनीय है। सीरिया के विभिन्न हिस्सों में मानवीय संकट गहरा गया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई मदद भी पर्याप्त नहीं हो रही है। इस बीच सीरिया के होम शहर के पास एक सामूहिक कब्र मिलने की खबर भी सामने आई। सरकारी मीडिया के मुताबिक यह कब्र युद्ध के दौरान मारे गए नागरिकों के शवों से भरी हुई है। यह घटनाक्रम सीरिया में जारी संघर्ष और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले अपराधों को और भी उजागर करता है। सीरिया में बढ़ते हिंसा के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस संघर्ष को लेकर लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सीरिया के लिए स्थिर और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को लेकर कई बैठकें आयोजित की गई हैं। सीरिया में इजराइल के हमलों के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई। जहां एक ओर इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी ओर सीरिया में होने वाले हवाई हमले नागरिकों के लिए भारी नुकसान का कारण बन रहे हैं। इन हमलों और संघर्षों के बीच सीरिया के नागरिकों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संकट को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि इस जटिल संकट का समाधान संभव हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।